बिगिनर होते हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बहुत सारी टेक्निक सीखते हैं और एक्सपेंसिव मटेरियल का यूज करते हैं। उनको ये लगता है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, जितनी ज़्यादा टेक्निक सीखेंगे या जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल हम यूज करेंगे उससे ज़्यादा हमारा आर्ट वर्क अच्छा बनेगा। बट इन सब चीज़ों से कुछ ना तो आर्ट वर्क अच्छा बनता है, ना ही आर्ट में ग्रोथ होती है। तो हमें अब एज अ आर्टिस्ट ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें आर्ट के बेसिक और फंडामेंटल सबसे पहले उस पर काम करना चाहिए। जब आपके ये कंप्लीट हो जाता है, आपकी स्ट्रांग हो जाती है स्किल, उसके बाद आप कुछ भी सीख सकते हैं। आपको फिर अलग से कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो वाटर कलर हो या पोर्ट्रेट हो या फिर लैंडस्केप हो, सब में सेम टेक्निक लगती है। तो हमें आर्ट के बेसिक और फंडामेंटल पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। कभी भी हमें डिटेल वर्क स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए जब तक हमारी ड्राइंग स्ट्रांग नहीं हो जाती। एग्जाम्पल, जब भी आप स्कूल में जाते हैं तो स्टार्टिंग से ही आप किताब पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देते। स्टार्टिंग में आप चटोरा ही सीखते हैं, उसके बाद आप शब्द सीखते हैं, उसके बाद आप उसको सेंटेंस या वाक्य पढ़ना सीखते हैं। ऐसे ही होता है आर्ट वर्क में। तब पहले आप आर्ट के बेसिक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप डिटेल में जाते हैं, स्टार्टिंग से नहीं जाते। थैंक यू। कोई भी ड्राइंग बनाने से स्टार्ट नहीं होती है, ड्राइंग होती है उसको देखने से। ड्राइंग बनाने से पहले हमें उसको देखना चाहिए, कुछ सेकंड कुछ मिनट उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके एंगल, प्रोपोर्शन, स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद, कुछ देर देखने के बाद हमें फिर ड्राइंग करनी चाहिए। और ड्राइंग करते करते बीच में रुक के फिर देखना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं वो सही है नहीं है। दूर जाके पीछे जाके हम देखते हैं तो हमें सही से अपनी मिस्टेक जो होती है वो सही से दिखाई देती है। इस तरीके से आप ड्राइंग बनाते हैं तो आपकी ड्राइंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। इसके बाद आप चाहे डिटेल करें या शेडिंग करें या कलर्स करें, वो आपका जो आर्ट वर्क है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। थैंक यू। थिंक क्रिएटिव, यूज एनीथिंग। इसका क्या मतलब है, आप इसमें अपने माइंड को क्रिएटिव बनाते हैं। आप मटेरियल पे ध्यान नहीं देते हैं कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। आप किसी भी मटेरियल से आप ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, कलर हो, मेहंदी हो, कॉपी हो, कुछ भी हो, कहीं भी इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल मैटर नहीं करता, बस जो आपके दिमाग में रहता है आप उसको अपने कॉपी पे निकालने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, आप एक छोटी सी जगह पे जो आपके दिमाग में चल रहा होता है आप उसको निकालने के आदी बन जाते हैं। क्या होता है, इससे हमारा माइंड फ्री होता है, कूल होता है और स्ट्रेस फ्री होता है। इस डिज़ाइन के स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं, लाइंस खींच सकते हैं, कर्व बना सकते हैं। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं मैंने जो बोला है वही ट्राई करें, आप अपने मन से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता है। आपके माइंड में जो चल रहा होता है आप उसको अपने कापी पे निकालते हैं। इससे कि आपकी जो माइंड में आइडिया रहता है वो कापी पे निकल जाता है। एक छोटी सी जगह पे इजीली उसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं बिना सोचे समझे कि ये सही बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमारा गोल सही बनने पे नहीं होता है, बस हमारे दिमाग में जो चल रहा है उसको हम कैसे पेपर पे निकाल सकते हैं उस पर रहता है। और इसमें हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं रहता है, बस जो भी मन में आ रहा है आप उसको ड्रॉ करते हैं। पहले स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है कि क्या ड्रॉ करना है। जैसे जैसे आप ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं आप इजीली